मध्य रात्रि का समय था और किसी के जोर जोर से दरवाजा खटखटाने से सुश्रुत की नींद खुल गई। बाहर कौन है? चिकित्सक ने पूछा। फिर दीवार से जलती हुई मशाल उतारी और दरवाजे पर जा पहुंचे। मैं एक यात्री हूँ, किसी ने पीड़ा भरे स्वर में उत्तर दिया, और मेरे साथ एक दुर्घटना घट गई है। मुझे आपके उपचार की आवश्यकता है। ये सुनकर चिकित्सक ने दरवाजा खोला और उनके सामने एक झुका हुआ आदमी खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसकी नाक कटी कटी हुई थी और वहां से खून निकल रहा था। सुश्रुत ने कहा, बेटा आओ, भीतर आओ, सब ठीक हो जाएगा, शांत हो जाओ। वे उस अजनबी को एक साफ सुथरे कमरे में ले गए और शल्य चिकित्सा के उपकरण दीवारों पर टंगे हुए थे। उन्होंने बिस्तर खोला और उस अजनबी से बैठने के लिए कहा। फिर उसे अपना चोला उतारने को और दवा मिले पानी से मुंह धोने के लिए कहा। चिकित्सक ने अजनबी को एक गिलास में कुछ द्रव्य पीने को दिया और शल्य चिकित्सा की तैयारी करने लगे। बगीचे से एक बड़ा सा पत्ता लाकर उन्होंने उस अजनबी की नाक को नापा। उसके बाद दीवार से एक चाकू और चिमटी लेकर उसे आग की लो में गर्म किया। उसी गर्म चाकू से अजनबी के गाल से कुछ मांस काटा। आदमी कराह, लेकिन उसका दर्द नशीला द्रव्य पीने से कुछ कम हो गया था। गाल पर पट्टी बांधकर सुश्रुत ने बड़ी ही सावधानी से अजनबी की नाक में 2 नलिकाएं डाली। गाल से कटा हुआ मांस और दवाइयां नाक पर लगाकर उसे पुनः आकार दिया। फिर नाक पर लाल चंदन का महीन बुरादा छिड़ककर हल्दी का रस लगा दिया और पट्टी बांध दी। अंत में चिकित्सक ने उस अजनबी को दवाइयों और बूटियों की सूची दी और उसे नियमित रूप से लेने को कहा। उन्होंने उसे कुछ सप्ताह के बाद आने को कहा ताकि वो उसे देख सके। आप जानते हैं कि आज से लगभग 2500 वर्ष पहले सुश्रुत वो कर सकते थे जिसका आज विकसित रूप प्लास्टिक सर्जरी कहा जा सकता है। इसलिए सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का जनक भी कहा जाता है। सुश्रुत का जन्म लगभग 600 वर्ष ईसा पूर्व हुआ था और वो वैदिक ऋषि विश्वामित्र के वंशज थे। इन्होंने वैद्य और शल्य चिकित्सा का ज्ञान वाराणसी में दिवोदास धन्वंतरी के आश्रम से प्राप्त किया था। ये पहले ऐसे चिकित्सक थे जिन्होंने शल्य क्रिया का प्रचार किया, मतलब जिसको ऑपरेशन भी कहते हैं, जिसे आज सिजेरियन ऑपरेशन कहते हैं। और मूत्र नलिका में पाए जाने वाले जो पत्थर होते हैं और टूटी हड्डियों को जोड़ना, मोतियाबिंद के ऑपरेशन में भी ये हजारों साल पहले दक्ष थे। इन्होंने ही सबसे पहले शल्य चिकित्सकों को ऑपरेशन से पहले, मतलब जो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर्स होते हैं, उनको ऑपरेशन से पहले जो वो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उनको गर्म करने के लिए कहा, जिससे कि कीटाणु मर जाएं। और उन्होंने सुझाव दिया कि बीमार को ऑपरेशन से पहले नशीला द्रव्य पिलाए, जिसे आजकल एनेस्थीसिया के रूप में भी जाना जाता है। सुश्रुत एक बहुत अच्छे अध्यापक भी थे और वो अपने शिष्यों से कहा करते थे कि हमें जो वास्तविक शल्य चिकित्सा है, मतलब ऑपरेशन की क्रिया है, उसको पहले जानवरों की लाशों पर अभ्यास करना चाहिए। सुश्रुत संहिता में उन्होंने अलग अलग तरह के लगभग 101 उपकरणों की सूची दी है और आज भी उन यंत्रों को वर्तमान में चिकित्सक प्रयोग में लाते हैं। और उन चिमटियों के नाम उन जानवरों और पक्षियों पर रखते थे वो जिनकी शक्ल से मिलते थे, जैसे कि क्रोकोडाइल,